हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सिलेबस फिर से अपडेट होकर आया है फर्स्ट सेम का, उसके बारे में। तो यहाँ पर मैथ्स और बायो सेक्शन दोनों का सिलेबस दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल के बारे में कॉलेज ने अगर किसी सब्जेक्ट की जानकारी नहीं दी है बाय चांस, तो उसका क्या होगा। और लाइब्रेरी के बारे में भी जो हमने बात की थी उसमें उसके बारे में भी बात करेंगे कि वहां से बुक्स कैसे मिलेगी और सबको मिलेगी या पर्टिकुलर कैटेगरी को, लेकिन इशू किन किन लोगों को हो सकती है और कैसे होगी। तो आप लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और क्योंकि हमारा जो चैनल है ये बहुत ही विश्वसनीय है, यहाँ पर हम वही बात बताते हैं कॉलेज से रिलेटेड जो एक्चुअली होती है 100% फैक्ट वाली। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने M1 से लेकर के M13 तक का सेक्शन दिया हुआ है। ये जो ग्रीन स्लॉट दिख रहे हैं ये हैं आपकी लैब्स। ठीक है, अब क्योंकि अगर आपकी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं और काफी टाइम हो गया है तभी आपको लैब मिलेगी, ताकि आप लैब में जाके कुछ कर पाएंगे। पर क्योंकि अभी तक एडमिशन्स चल रहे थे तो बहुत सारे बच्चों ने अभी क्लासेस अटेंड नहीं की होंगी, या की भी हैं तो उनकी स्टार्टिंग की ही क्लासेस हुई हैं। तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अभी एक वीक और कम से कम अपनी थ्योरी क्लासेस ही लोगे और उसके बाद आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर के लैब का टाइम टेबल पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो ग्रीन स्लॉट दिख रहे हैं अभी उस ड्यूरेशन में जाना अवॉइड करें। ठीक है, अप टू 1 वीक ओनली। तो ऐसा अवॉइड करने का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब लैब का टाइम है और लैब नहीं लग रही तो उस समय आपके लेक्चर्स नहीं होंगे। लेक्चर कौन से टाइम में होंगे, ये जो व्हाइट वाले स्लॉट्स दिख रहे हैं। तो यदि मैं M1 के बारे में बात करूं तो यहाँ M2 C1 P3 ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर 1 का मतलब है मेजर, 2 का मतलब हो रहा है माइनर और 3 का मतलब है ओपन इलेक्टिव। ठीक है, तो M1 की मैथ्स के माइनर की, क्योंकि मैथ्स के साथ 2 लिखा हुआ है तो ये 10 बजे क्लास होगी। इसका रूम नंबर जो होगा वो होगा B101। और इस सेक्शन में टोटल स्टूडेंट अभी तक जो है वो है 90 स्टूडेंट। ठीक है, तो M2 यानी कि मैथ्स माइनर, C1 यानी कंप्यूटर का मेजर और P3 यानी फिजिक्स का ओपन इलेक्टिव। तो जो ओपन इलेक्टिव है वो 3 दिन लग रहा है और बचे हुए 3 दिन फाउंडेशन लग रहा है। ठीक, उसके बाद में है PE फिजिकल एजुकेशन वाला। तो ये मैथ्स और बायो वाले सारे स्टूडेंट्स का इकट्ठा एक साथ लगेगा। ये कौन से नंबर रूम में, 101 में ही। फिर है M2 सेक्शन। तो ये देखिए यहाँ ग्रीन स्लॉट है यानी लैब, लैब में अभी नहीं जाना है तो कहाँ आ गए हम, यहाँ पर। तो इसका टाइमिंग शुरू हो रहा है 12:40 से। तो मैथ्स का माइनर लगेगा, फिर 1:20 पे कंप्यूटर का मेजर, देन 2 से 2:40 पहले 3 दिन लगेगा फाउंडेशन और बाद के 3 दिन लगेगा फिजिक्स। तो ऐसे ही आपको देखते हुए चलना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे CH मतलब केमिस्ट्री, P का मतलब फिजिक्स है, ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश जिनका भी है उन सबका ये देखो ऑल लिखा है। यानी आपका कोई भी सेक्शन हो तो आपको क्या करना है, कितनी बजे लगेगा ये, 12 से 12:40 पर आपको B ब्लॉक जो है सिद्धि विनायक भवन, उसमें 104 नंबर रूम में आपकी क्लास होगी। ठीक है, ऐसे ही NSS वालों का भी यहाँ दिया हुआ है, टाइमिंग वही है 12 से 12:40। जियोलॉजी का ओपन इलेक्टिव जो है G3 लिखा हुआ है, ये लगेगा आपके जियोलॉजी के 305 में। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको अपना टाइम टेबल देखते हुए चलना है। और यहाँ इन्होंने कहा है कि वोकेशनल की या ओपन इलेक्टिव की अगर कोई भी जानकारी अगर आपको यहाँ नहीं मिली हो तो वो आपको अलग से मिलेगी। उसके अलावा आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है, इन केस, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट बाय चांस यदि ऐसा लग रहा है तो आप उस डिपार्टमेंट में जाके एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम टेबल को अच्छे से देखो। 3 का मतलब है ओपन इलेक्टिव। ठीक है, जैसे यहाँ इन्होंने बता भी रखा हुआ है, ये देखो M1 मीन्स मेजर, M2 2 का मतलब था माइनर, और M किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर, मैथ्स को, और 3 का मतलब था ओपन इलेक्टिव। तो यही आपको सबके केस में, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है हर सब्जेक्ट का एक शॉर्ट फॉर्म जो लिखा हुआ है वो। ऐसे ही यहाँ बायो के स्टूडेंट्स के लिए बायोटेक BT1 मेजर है, जूलॉजी ओपन इलेक्टिव, केमिस्ट्री माइनर, और जूलॉजी माइनर जो है ये 2 सेक्शन का साथ में लग रहा है, तो B5 और B7। तो ये लोग किस में जाएंगे, इस वाले रूम में। तो ऐसे ही आपको अपना
टाइम टेबल देखना है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप पर्टिकुलर ST SC कैटेगरी के हैं तो आपको लाइब्रेरी से बुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब रखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है इसलिए। लेकिन अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी के हैं तो आप बुक्स को इशू करवा सकते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको देते हैं, ठीक है, आपका लाइब्रेरी कार्ड बनेगा और फिर आपको बुक इशू हो जाएगी। उसको यूज करने के बाद आपको उसको उसी कंडीशन में वापस से सबमिट करना रहेगी गिवन टाइम इंटरवल के बाद में, ठीक है। तो ये इसमें कोई कैटेगरी की बाउंडेशन नहीं है, यहाँ आप किसी भी कैटेगरी के हो आप अपने लिए बुक ले सकते हो। बट उससे पहले आपको जो IC मिलता है, फॉर्म जो आप ले रहे होंगे 200 का फॉर्म, उसके साथ जो IC मिलता है उसको कंप्लीट करवाना रहेगा और उसके बाद में आपको बुक्स मिलेंगी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।